नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सुकून। ममता जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ही ऐश और आराम से गुजारी थी। पति सरकारी ऑफिसर थे, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से ही उन्हें रहने को घर, नौकर चाकर सब कुछ मिला हुआ था। ऊपर से उनकी गोद में 3 बेटे थे। सभी लोग कहते हैं, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, अभी भी ऐश और आराम से जी रही हो और बुढ़ापे में भी 3-3 बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी। ममता जी को अपनी किस्मत पर बहुत ही नाज था। समय अपनी गति से चल रहा था। तीनों बेटों की शादी हो गई। घर में अच्छी पढ़ी लिखी सुसभ्य लड़कियां बहू बनकर आ गई थीं। जिस दिन ममता जी के पति ने अपनी जॉब से रिटायरमेंट लिया था, उसी दिन से ममता जी ने भी अपनी गृहस्थी से रिटायरमेंट ले लिया। सारा काम बहुओं के ही जिम्मे था। यदा कदा अपने पति और बेटे के कहने पर यदि किचन में कुछ बनाने जाती, तो उस दिन मानो बहुओं की सामत आ जाती। ममता जी वैसे भी कड़क स्वभाव की थी। बहुओं के लिए तो वे और टिपिकल सास से भी ज़्यादा थी। बहुओं को ताने मारना, उन्हें और उनके परिवार को कोसना उनका पसंदीदा शगल था। बहुएं आपस में साझेदारी से काम करने की कोशिश करती, तो वो उन लोगों में फूट डालकर राज करने की कोशिश। रोज की इस तरह की खटपट से बहुओं ने अपना काम बांट लिया। रोजाना समय पर सभी अपना अपना काम कर लेती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मगर फिर भी ममता जी के इंटरफेयर के कारण बहुएं घर में खुश नहीं रह पाती। तभी छोटी बहू के जीवन में सुकून आया। उसके पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। अब वो खुशी खुशी अपने पति के साथ चली गई। एक बहू के जाने से बाकी की 2 बहुओं की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। दोनों में खटपट भी ज़्यादा होने लगी। तब ममता जी के पति ने कहा, ममता, तुमने शुरू से लेकर आज तक घर का कोई काम नहीं किया, मगर फिर बहुओं से क्यों इतना काम करने की उम्मीद करती हो? एक तो तुमसे पीछा छुड़ा कर चली गई। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी की 2 भी तुम्हें छोड़कर चली जाएं। ममता जी नाराज होकर बोली, ऐसे कैसे चली जाएंगी? मैं भी तो देखूं, मेरे बेटे को कैसे लेकर जा सकती हैं वे दोनों। कुछ दिनों के बाद ही बड़ी बहू अपने बच्चों की पढ़ाई का बहाना लेकर बड़े शहर में शिफ्ट हो गई। अब केवल मंझली बहू ममता जी के पास थी। अपनी दोनों बहुओं के जाने के बाद ममता जी को अपनी गलती का थोड़ा सा तो एहसास हुआ, मगर फिर भी उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि बहू की मदद के लिए एक गृह सहायिका को लगा दी। एक दिन मंझली बहू के पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसे अपने मायके जाना पड़ा। उसने अपनी हेल्पर की मदद से फटाफट खाना बनाया और मायके चली गई, मगर रात को लौट कर नहीं आ सकी। अगली सुबह जैसे ही वो घर में आई, वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। ममता जी सब्जियाँ सुधार रही थी और उनके पति नाश्ते के लिए ब्रेड टोस्ट कर रहे थे। एक पल को तो उसे सुकून आया। कहाँ वो सोच रही थी कि घर आकर फटाफट काम करना पड़ेगा, मगर यहाँ थोड़ा बहुत काम किया हुआ था। अच्छा है, रात भर की जागी हुई थी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा। वो सोच रही थी कि उसे देखकर ममता जी चिल्लाते हुए बोली, बहू, तुमसे कहा था ना कि रात को वापस आ जाना, मगर तुम रात को वापस नहीं आई। मुझे ही सबके लिए खाने में खिचड़ी बनानी पड़ी और अब देखो सुबह से खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब आ गई हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सब्जी सुधरी हुई है, मिक्स वेज कढ़ी पुलाव और आम रस बना लेना। और हाँ, पुलाव के साथ चटनी पीसना मत भूलना। कल तो सबने ऐसे ही खाना खाया, कम से कम आज तो सब लोग पेट भर कर खाना खाएं। सासू माँ की बात सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि पापा की तबीयत अब कैसी है। आते ही मुझे काम बता दिया। यदि सबने एक दिन खिचड़ी खा ली तो कोई आफत आ गई थी, जो अब सबको 56 भोग चाहिए।
वह तुरंत बोली, मम्मी जी, मैं रात भर की जगी हुई हूँ तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। यदि आप कर पाएँ तो ठीक, वरना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। बहू की बात सुनकर ममता जी नाराज होकर बोली, बेटा, ये कौन सी बात हुई? बहू के होते हुए बाहर से खाना आएगा? वैसे भी मुझे मैदे की रोटी हजम नहीं होती। बहू बोली, मम्मी जी, जैसे आज आप अभी नाश्ते में ब्रेड खाकर हजम करने वाले थे, वैसे ही मैदे की रोटी हजम कर लेना। मैं बहू हूँ, कोई काम करने की मशीन नहीं, समझी आप? बहू की बात सुनकर ममता जी का चेहरा उतर गया, मगर बहू के मन में सुकून था कि आज यदि वह अपनी बात नहीं कहती तो शायद उम्र भर ममता जी उसे अपने इशारों पर नचाती रहती। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।